मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। समाज में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, परिवार के जीवन में भी कठिनाई आती हैं, समाज के जीवन में भी, कर्मचारियों के जीवन में भी कठिनाई आती हैं। लेकिन हमने देखा है कि कठिनाई के समय अधिकतर आदमी घबरा जाते हैं और वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते, जिससे समस्या का जो रूप है विकराल हो जाता है और समाज को बहुत बड़ी हानि हो जाती है। परंतु इस दुनिया में कुछ विरले व्यक्ति भी होते हैं जो समस्या से घबराते नहीं और वो अपनी बहादुरी से, अपनी सूझबूझ से उस समस्या को हल करते हैं, जिससे समाज बहुत बड़ा लाभान्वित होता है। मेरे पास ऐसे ही एक शख्स बैठे हैं जो हरियाणा रोडवेज में पलवल डिपो की गाड़ी में नरेंद्र कुमार जी हैं, गीजी गांव के। वे कार्यरत हैं एज ए कंडक्टर। इनके जीवन में एक घटना हुई कि एक बस में जब ये चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर आ रहे थे तो वहाँ इनके ड्राइवर को कुछ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई। तो वहाँ इतना बड़ा हादसा हो सकता था कि शायद ये कभी बोलने वाली बात नहीं होती, परंतु इस व्यक्ति के साथ से वो हादसा टल गया। अब इनकी जुबानी पूछेंगे कि आपने ये कैसे हिम्मत जुटाई और आपने क्या किया, क्या घटना हुई, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं नरेंद्र कुमार जी। और सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप यहाँ आए। तो ये बताएं कि आप ये घटना किस प्रकार हुई, आपने कैसे इस पर काबू पाया। नरेंद्र कुमार जी। इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, सबको नमस्कार है। और रही बात घटना की, मैं आपसे और ज्यादा उत्साहित हूँ हेमचंद्र जी, जो इस एज में, इस अवस्था में आपने इस खबर को जाना पहचाना, हमारा हौसला अफजाई की है और मेरे से बात की है और मिलने की भी जो जिज्ञासा आपने दिखाई है। इस उम्र में किसी आदमी का एक शारीरिक रूप पे और मानसिक रूप पे स्वस्थ रहना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपने अपने विचारों से जो क्रांति लाई है और हमारे में जो जोश और जुनून भरा है और आपने जो आशीर्वाद और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। रही बात इन घटना की, मैं हरियाणा रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्यरत, डिपो पलवल। और रही बात 23 तारीख की घटना है, 23 जनवरी की। 23 जनवरी। जी जी जी। यस यस। मैं सुबह 11 बजे पलवल से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी गाड़ी। यस यस। और रात को वहाँ का टाइम है 11:15 बजे ही वापसी टाइम है, जो कि गाड़ी वहाँ 11:15 बजे चंडीगढ़ से चलकर सुबह 5 बजे पलवल डिपो में पहुंचना होता है। यस यस। लेकिन बस ये दुर्घटना ऐसी घटी, हम समय पर ना पहुंच पाए। ये रात का टाइम था, जो कि हम घरौंडा से निकले थे। टोल के क्रॉस किया था। टोल क्रॉस किया। यस यस। घरौंडा का। यस। तो घरौंडा टोल पे गाड़ी चलते चलते फुटपाथ से टकराई। तो मैं सोचा कि शायद ड्राइवर में कोई झपकी आ गई, नींद आ गई। मैं जल्दी से सेकंड थर्ड सीट पे था तो उठ के गया। मैं कहा भाई झपकी आ गई क्या, आपने नींद आ गई? तो देखा तो ड्राइवर मूर्छित हो रहा था। यस यस। कंधे पे उसकी गर्दन थी, लाल टपक रही थी, आंखें ठहरी हुई थी। घबरा गया, विचलित हुआ, लेकिन पता ना ऊपर वाले का था कुछ सारा जो जोश जुनून हिम्मत हौसला आ गया उस टाइम पे। मैंने तुरंत स्टीयरिंग संभाल लिया, स्टीयरिंग पकड़ लिया आपने। हाँ। और दूसरी और बात हो रही थी कि जिस स्पीड में 60-65 की स्पीड में चलती आ रही थी गाड़ी, लेकिन जैसे ही वो मूर्छित हुआ उसके पैर का दबाव और बढ़ गया, एक्सीलेटर पर स्पीड 80 पे चली गई। 80 को। अच्छा। हाँ। बहुत भयानक स्थिति बन गई थी। हाँ, भयानक स्थिति बन गई। उस स्पीड वो ज्यादा बढ़ी तो मैं भी कुछ सोच गया था। मैं इस वजह सोच गया, मैं कहा हो सकता है कहीं शीशे साशे से टकराई है किसी से। हाँ। और ये शायद इसने स्पीड बढ़ा ली, रात में झगड़ा होगा। हाँ, यस यस। लेकिन मैं जल्दी चला गया। मैं बात की भाई जबकि आगे ये चक्कर हुआ, देखा तो मूर्छित हो रहा था। उसी टाइम पे मैंने स्टीयरिंग संभाला और बस मैं चलता रहा। सवारियों से मैंने ये नहीं एहसास होने दिया अगर भाई ड्राइवर को अटैक आ गया या कुछ भी हो सकता, वो विचलित हो जाती, क्योंकि लेडीज सवारियां भी थी, बच्चे भी थे, तो कोई और दुर्घटना हो सकती थी। वो कूद जाते, गिर जाते, या मेरे और हौसले और हिम्मत ने थोड़ा सा विचलित कर सकते थे। मैंने कोशिश की, स्टीयरिंग पकड़े पकड़े ड्राइवर के साथ में के पैर घुसाने की कोशिश करी, वहां पर एक तक पहुंच जाए। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन की जो गाड़ियां आई हैं इनमें कम जगह होती है, बहुत ही कम है, सिर्फ ड्राइवर कंफर्ट रहता है उसमें।
तो पैर फंस दिया, उसके साथ में पैर फंस गया। मैं कहा और जान आपत में आ गई। यस यस। कुछ बचते कुछ करते, लेकिन मुश्किल से वो उछल कूद के थोड़ा सा वो पैर निकाला। यस यस। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा है, बोनट के ऊपर के लेट के थोड़ा सा ये सोचा हाथ देखा हाथ भी पहुंच जाए वहां तक। हाँ यस। वो हाथ भी ना पहुंचा। मैंने तो देख लिए, दोनों प्रोग्राम हो जा लिए थे जो मेरे समझ में थे। फिर हौसला आया, मैं पीछे से बोला, 2-3 जवान सवारी थी, मारे 2-3 जवान एक बार आई हो भाई। यस। बोले जी क्या बात है? मैं कहा भाई ड्राइवर को थोड़ी सी तकलीफ सी हो रही है, एक बार आओ इसको निकालो यहाँ से। हाँ हाँ। जैसे ही पास आए मैं बोला बहुत बड़ी घटना घट सकती है, आप जल्दी से इसने निकाल दो, खींच दो। यस। वो धीरे धीरे हाथ लगाओ ड्राइवर ने, क्योंकि यूं माने ना भाई ऐसे तो नहीं होगा। मैं बोला बहुत जल्दी से मैंने ड्राइवर का कॉलर हाथ पकड़ा एक साइड से और एक हाथ से खींचा, एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रखा हूं, तब मैं जोश आया। बोले अच्छा इसको लेटा दें? हाँ अरे बहुत जल्दी ले लो भाई। यस यस। और सीट पे बैठाना लेटाना नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारा जो थूक होता ना अंदर का, वो सांस वाली नली में चल जाता है, उसको होश होता नहीं और सांस रुक जाए। वो फर्स्ट एड की मेरे को थोड़ी सी नॉलेज थी, तो मैंने कहा बैठकर इसकी मालिश करो। मैं जैसे ही उसको निकाला, एक्सीलेटर से पैर हट गया था, न्यूट्रल मैंने गाड़ी पहले ही कर दी थी जब स्पीड ज्यादा थी, तो मैं तुरंत सीट संभाल गया और मैंने धीरे से गाड़ी कितनी दूर जाकर रोकी आपने जाकर? सही बताऊं अंदाजा तो 3 किलोमीटर तो अच्छा, था ही था, वैसे ज्यादा भी हो सकता था। यस यस। बस गनीमत रही, रह गया ये फर्क है, कुछ गलत होने से, घटना घटने से कोई सामने ट्रक ना आया, कोई पशु ना आया, या और थोड़ा सा मैं विचलित बैठा को ना, नहीं तो दूसरी। अच्छा, एम्बुलेंस और विभाग को आपने, परिवहन विभाग को संदेश दिया, तो कितनी देर में पहुंच गए थे वो? उनको भी संदेश की मैं तो बधाई दूंगा कि उस टाइम पे उन्होंने बड़ा जोश और जुनून ने भी दिखाया। मेरे में तो था जितना था, जब मेरा जोश थोड़ा कम होने पाया, मैं हेजिटेट सा हो रहा था, तो वो 10 मिनट के अंदर में ही पहुंच गए। यस यस। 112 की पुलिस विभाग ने और स्वास्थ्य विभाग ने जो साथ दिया, यस ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया हुआ। बहुत तो फिर आपने वो प्रताप सिंह थे ना आपके ड्राइवर का? हाँ ड्राइवर का, उनको फिर हॉस्पिटल में घरोंडा कराया? उसी टाइम पे जैसे ही मैं बस से उतरा, वो बिल्कुल उसको होश था ही नहीं। मैं नीचे उतरा हूँ गाड़ी से, तुरंत में मैंने 112 पे कॉल की है, और कॉल की तो बस इतना विचलित सा हो रहा था, और सर्दी का 1:55 का ये हादसा है। इतना विचलित हो रहा था, फोन पे हाथ लगाऊं था, कहीं लग कहीं रहा था। कुछ मानसिक तौर पे, कुछ सर्दी की वजह से, कुछ हेजिटेट से तो हो ही गए, परेशानी तो हो जाती है, लेकिन हाँ वो समय ऐसा था तुरंत में कॉल रिसीव होगी और 10 मिनट के अंदर ही सारा सब कुछ मामला वहां आ खड़ा हुआ। तो उसको बीपी बताया, कितना बीपी बताया डॉक्टर ने? 198 200 तो बिल्कुल डेथ बेड पे थे। एक नॉर्मल जो बीपी होना चाहिए वो 120 होना चाहिए। 120 वो वहां पहले तो अंदाजे लगा सकते थे क्या हुआ, लेकिन गए तो डॉक्टर साहब बोले अगर 10-5 मिनट लेट हो जाता तो जान जा सकती। चलो ये तो एक जो भी थी तो भाई आपने जो ना बहुत बहादुरी का काम किया है, इससे आपको बड़ी प्रशंसा मिली है। कई यूट्यूब चैनल्स ने आपका वीडियो लिया है, मैंने भी डाला था, और कई अखबारों में भी आपकी ये खबर आई है। आप कितना महसूस करते हो इसके बारे में? समाज क्या ठीक कर रहा है काम? बिल्कुल समाज ठीक कर रहा है और हौसला अफजाई होनी चाहिए। यस। और मैंने एक हिसाब से देखूं तो ये बहादुरी का काम तो नहीं मान सकता, लेकिन मेरा जो इंसानियत फर्ज था, या मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते जो मेरी जिम्मेवारी बनती थी, तो मैंने वो पूरी निभाई, वो मैंने फर्ज पूरा किया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र कुमार। आपने जो ना इतने बड़े हादसे को बचाया है, ये गर्व की बात है हमारे हरियाणा के लिए, और हमारे मतलब परिवहन विभाग में सबसे छोटा कर्मचारी है ये। हाँ, उसको बहुत बहुत श्रेय जाता है। अच्छा, अब मैं इस अवसर पर हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग से और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि आपको किसी न किसी रूप में सम्मानित किया जाए, और आपका प्रमोशन अगर हो सकता हो किसी तरीके से, तो आपका प्रमोशन भी किया जाए। तो मैंने भी आपका एक वीडियो मैंने डाला था, कल परसों डाला, वो भेजा था मैंने, अच्छी तरह डिटेल में दिया है। और हम जो 14 फरवरी को प्रोग्राम करें उसके अंदर भी मैंने आपको इनवाइट किया है। भाई बल्लू के लगा बलाजियों को सम्मानित करूँगा, ये प्रोग्राम मैंने पहले बना दिया है। हाँ, और सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये देखो, जो आदमी का सम्मान जो है ना अच्छे काम के लिए इसलिए करना चाहिए ताकि वो भविष्य में भी अच्छा काम करता रहे। नंबर 2, दूसरे आदमियों को इससे प्रेरणा मिले। बिल्कुल। हाँ, सब तो ये जाता है। हमने ये जो काम किया था बाबूजी, ये कोई नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, लेकिन समाज का अपना दायित्व था।
हो ये तो सकता हर है। आदमी का अपना दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, आपका अपना दायित्व है, समाज का भी दायित्व है। अगर अच्छाई की बढ़ाई ना करें, अच्छे विचार की, अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा ना करें, तो वो आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो परेशान हो जाता है। और जो नई 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 पीढ़ी है या जो हमने- दूसरे हमारे से जो अच्छा काम करने वाली प्रतिभा ना, हाँ, वो छुपी उसमें रह ज्यादा जाएंगी। ताकत है। छोटे आज के जो युवा है ना, उसमें ज्यादा ताकत है। ताकत है। तभी तो मैं ये कह रहा हूँ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बिल्कुल। बच्चा वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो भाई आपने मेरे को समय दिया, मैं आपका बहुत बड़ा मतलब शुभचिंतक हूँ, और मैं आपके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और भगवान करे आप में ये शक्ति बनी रहे और मेरे में ये शक्ति बनी रहे कि मैं आप जैसे व्यक्तियों का जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका मैं सम्मान और आदर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र बेटे, शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल धन्यवाद। लेकिन बताओ। हाँ ये बोलो। लेकिन मैं भी तो ये चाहूंगा ना बाबूजी, आप इस उम्र में आपने जो जोश जुनून और जो तजुर्बा दिया है, ये आप जैसे ही विरले लोग हैं जो हमें जीने का हौसला सिखाते हैं। और प्रभु से ये भी मानता हूँ, शायद हमें भगवान की तरफ से अभी हमारी कुछ उधार बाकी थी, जो हम आप जैसों के आशीर्वाद से, आप जैसों की दुआ से जो अगली सुबह देख पाएगा। बहुत बढ़िया। वरना वो 26 जनवरी का मंजर, हाँ। वो सीन जो याद आते हैं, जो गणतंत्र दिवस, देश के दो सबसे बड़े पर्व होते हैं, स्वतंत्र ये 15 अगस्त और 26 जनवरी। यस। उस टाइम पे एक सोचता हूँ, बाद में पश्चाताप सा हुआ, मन झिझका है आके 26 जनवरी में किसी को तो मेडल डलते और हमारे शायद फूल उठाए जाते, लेकिन बस ये आप जैसो की भगवान की दया दुआ थी और पत्रकार बंधुओं ने। ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि भगवान के बाद उनकी मदद करना चाहता है ना, तो भगवान स्वयं नहीं आता, बिल्कुल। वो आदमी के माध्यम से काम करता है। बिल्कुल करता है। तो आप जो है ना देव तुल्य वहां बने और उनको बचाया। तो ये जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने जो 50-50 किलोमीटर से चल के आए सिविल हॉस्पिटल में साथ दिया, उन्होंने बहुत साथ दिया। और कई सारे बंधु तो ऐसे थे, चाय के पैसे भी खुद दे के गए हैं, बोले नहीं नहीं इतनी सर्दी में ठिठुर तो आए। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, सलाम। अब ये बल्लू कलाउड़िया जी थोड़ा अपने विचार व्यक्त करेंगे। नरेंद्र भाई ने बहुत बहादुरी का काम किया है भाई। ऐसे भाई ये मान लो पर सीधे मानस के हों, और हम भाई सरकार से गुजारिश कर रहे हैं भाई को नेशनल लेवल पर सम्मानित किया जाए। जय श्री राम। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद बल्लू आपका भी, और भाई नरेंद्र बेटे आपका भी। आप समय पर आए और मेरे मकान पर आए, ये एक बहुत अच्छी बात है। भी मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मेरी एज ने थोड़ा मेरे को रोका। तो मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके परिवार की सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप बुजुर्ग नहीं है और ना किसी ने रोका। आप एक 89 वर्षीय, 79 वर्षीय एक युवा है, जवान है, जो विचारधारा है और जो जोश है, जो समझ है, वो आपको बुजुर्गपने का एहसास नहीं होने देती। मुझे तो लगा नहीं, शायद आपका मन मानता हो। नहीं, मेरा मन नहीं। हाँ, बस आप युवा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ अगर जब भी ऐसे ही कोई काम आए और आप ऐसे ही सेवा भाव, प्यार, प्रेम और ये दिखाते रहें भाई। अपने ये YouTube तो चैनल पे। जीवन है मेरा एक। बिल्कुल। मैंने तो जीवन जो है डेडिकेटेड कर दिया समाज के लिए, उन अच्छे विचार के लिए और अच्छे व्यक्ति के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाई बैठा हूँ। तो हम दुआ करांगे आप 79 के नहीं, आप सैकड़ों वर्ष जिए और ऐसा ही अच्छे काम करने वाले का हौसला बढ़ाई करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।